नमस्कार दोस्तों, न्यूज मार्केट 24 चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। रोजाना के तरीके में अजय सिंह आप लोगों के साथ आपका अपना शो 9:45 के शो में आप सबका स्वागत है। किस तरीके से बाजारों में कामकाज होता हुआ देखने को मिल रहा है, सोया ऑयल, पामोलिन, राइस ब्रान ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, सारी जानकारी आपको विस्तार से देंगे। तो जो लोग भी पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, चैनल को अभी सब्सक्राइब करेंगे। और आपको बता देते हैं, मॉर्निंग का शो रहता है 9:45 का 9:45 के शो में हमारे साथ जुड़ के मार्केट के ट्रेंड व्यू को समझते हैं, किस तरीके से बाजारों में कामकाज, सारी जानकारी आपको विस्तार से मिल जाती है। तो शुरुआत करते हैं आज का। जैसे ये प्री रिकॉर्डेड शो है, तो प्री रिकॉर्डेड शो के हिसाब से आप बाजार में जानकारी लेके आप बाजारों में चल सकते हैं। कहीं पर कोई समस्या वाली बात नहीं है, प्री रिकॉर्डेड है, जानकारी आपको प्रॉपर मिलेगी। किस तरीके से बाजारों में कामकाज हो रहा है वो जानकारी आपको बताने की कोशिश करते हैं। तो पहले विदेशी बाजारों के बारे में बात करेंगे, फिर घरेलू बाजारों के बारे में, फिर गेहूं के बाजार में, फिर शुगर बाजार में, फिर चना दाल में, अरहर दाल में, सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप आपको देने की कोशिश आपको करते हैं। तो अमेरिका से जो खबर आ रही है, अमेरिका ने मलेशिया में टैरिफ में कुछ हिदायत दे दी है। तो मलेशिया ने अमेरिका में टैरिफ डील को राजी हो गया है। थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया में क्रूड पाम ऑयल का उत्पादन बढ़ रहा है। सीपीओ एक्सपोर्ट के लिए इन तीनों देशों के पास सरप्लस सप्लाई बाजारों में बनी हुई है। दूसरी बड़ी खबर है कि 1 अगस्त से सरकार ने जो स्टॉक को चेक करने की लिमिट है उसको सख्ती से पालन करने के लिए बोला है। इस वजह से बाजारों में आप देख रहे हैं कि बाजारों में गिरावट आ रही है, बाजारों में दबाव है, लोगों में डर और दहशत का माहौल है। इस वजह से बाजारों में आपको बाजार में जो आप देख रहे हैं कि सोया घट रहा है, पाम घट रहा है। क्यों घट रहा है? इसीलिए घट रहा है क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक लिमिट को कड़ाई से पालन करेंगे और स्टॉक लिमिट को जो नहीं मानेगा उस पर कानूनी कार्रवाई करी जाएगी, चाहे वो रिटेलर हो, होलसेलर हो, प्लांट वाले हो, मैन्युफैक्चर हो, उनके लिए ये बड़ी खबर है। तो इस पे आप समझ के बाजारों में कामकाज करेंगे तो बेटर रहेगा। अब बात कर लेते हैं किस तरीके से बाजारों में कामकाज होता हुआ। बाजारों में कॉटन ऑयल में अभी जो कॉन्क्लेव हुआ, कॉटन ऑयल का कॉन्क्लेव हुआ है अभी विजयवाड़ा में। तो कॉटन ऑयल में अभी मूंगफली तेल के भाव के आसपास ट्रेड कर रहा है, जो कॉटन ऑयल की बढ़ती पॉपुलैरिटी का ही प्रमाण है कि सभी तेल अब कॉटन ऑयल से बड़े डिस्काउंट पे आ गए हैं। पाम ऑयल फॉरवर्ड का स्पॉट से प्रीमियम, जबकि सोया तेल फॉरवर्ड से डिस्काउंट पे है। कॉटन रिफाइंड ऑयल का ट्रेड कैप्शन में प्रीमियम पटेल, विमल पटेल, जयेश पटेल ने फेस्टिवल में डिमांड की मदद से कॉटन रिफाइंड में के लिए बोला है कि कॉटन रिफाइंड आगे आने वाले समय में 4 से 5 रुपए किलो और बढ़ता हुआ दिखाई देगा। कॉटन ऑयल सभी तेलों में महंगा है, इस कारण डिमांड घटी है। अभी जो कॉटन तेल का बाजार 130 रुपए के आसपास है, 135 से 36 रुपए तक जाने के आसार बाजारों में देखने के लिए मिल रहे हैं। नई फसल आने में अभी 60 से 75 दिन है। स्टॉक बहुत कम होने से, नए सीजन में बहुत कैरी कम जाने का, नई फसल का प्रेशर बनने से बड़े मंदे के आसार नहीं बन रहे हैं। कॉटन ऑयल दूसरे तेलों के प्रीमियम बड़ा रहने का आसार है। तो ये खबर निकल के आई है। सरकार ने एथेनॉल ब्लेंड का टारगेट 20% से बढ़ा के 27% करने का प्लान बना रही है। डीडीजीएस उत्पादन 3 से 4 साल में 50% बढ़ के 75 लाख टन होने की उम्मीद बनती हुई नजर आ रही है। सरकार ने घरेलू ट्रेड में हस्तक्षेप बढ़ता हुआ जा रहा है। सरकार ने एडमिल ऑयल ट्रेड में उनके स्टॉक लोकल या विदेश में इंपोर्ट के डिस्पैच में अब हर महीने की रिपोर्ट देनी पड़ेगी। तो बड़ा एक सख्त कदम है। इससे जो ट्रेडर्स हैं, जो तेल व्यापारी है, उनमें रोष व्याप्त है। अब बात कर लेते हैं भारत में सीपीओ में इंपोर्ट की अगर बात करें तो 9 लाख टन के करीब हो गया। ओलिन इंपोर्ट बंद हो रहा है। हाजिर में रिफाइनरी में कैपेसिटी यूज दिसंबर अप्रैल से 3 गुना हो गया है। अब अगर एक मलेशिया की अगर बात करी जाए तो स्टॉक जून में 10% बढ़ के 22 लाख टन होने के आसार है। इस कारण बाजारों में प्रॉफिट बुकिंग आई है। एमसीजीएस का जुलाई एक्सपोर्ट जून में 25% घटा के जांचा गया है। तो ये बाजारों की खबर रही, वो हमने आपको बताई है। अब बात कर लेते हैं लोकल बाजारों में। लोकल बाजारों में जो स्टॉक लिमिट की, जो स्टॉक चेक करने की जो चर्चा चल रही है, उस वजह से बाजारों में डर और दहशत का माहौल व्याप्त है। सोया ऑयल का बाजार 125 रुपए हो गया। पामोलिन का बाजार 121 रुपए, राइस ब्रान 122 से 121 रुपए। मस्टर्ड ऑयल का बाजारों में, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, मस्टर्ड की तेजी ऑलरेडी हो गई है। अब थोड़ा सा अलर्ट रहेंगे और मस्टर्ड वहां से 100 रुपए, लगभग 5 रुपए किलो गिर के 165 रुपए का भाव हो गया। जो लोकल बाजारों में 171 से 72 बिका था, अब 65 रुपए का भाव हो गया। सोयाबीन सीड ने 5050 रुपए का लेवल ऊपर में देखा, उसके बाद 100 रुपए की गिरावट, 4950 रुपए। विदेशी बाजारों में गिरावट का असर घरेलू बाजारों में भी देखने के लिए मिल रहा है। कांडला पोर्ट की अगर हम बात करें तो कांडला पोर्ट 1114 रुपए,
फॉरवर्ड 1119 रुपए, पामोलिन 1170 रुपए, सोया रिफाइंड 1190 रुपए का भाव होता हुआ दिखाई दिया। सनफ्लावर ऑयल 1380 रुपए रहा। हल्दिया पोर्ट की अगर हम बात करें तो 1195 रुपए सोया रिफाइंड। पाम का बाजार 1175 रुपए पे कामकाज देखने के लिए मिला। सीबोर्ड के बाजारों में 22 सेंट की मामूली गिरावट के साथ बाजारों में कामकाज होता हुआ देखने को मिला। अब बात कर लेते हैं सोया ऑयल सीपीओ के सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल क्या है। पामोलिन के, राइस ब्रांड के, सोया ऑयल के, कॉटन रिफाइंड के सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल क्या है। तो कॉटन का सपोर्ट लेवल 130 रुपए, रेजिस्टेंस का लेवल 132। सनफ्लावर ऑयल का सपोर्ट का लेवल 136, रेजिस्टेंस का लेवल 139। ग्राउंडनट का सपोर्ट का लेवल 132, रेजिस्टेंस का लेवल 136। सोया का सपोर्ट का लेवल 123, रेजिस्टेंस का लेवल 125। पामोलिन का सपोर्ट का लेवल 120, रेजिस्टेंस का लेवल 122। राइस ब्रांड का सपोर्ट का लेवल 120, रेजिस्टेंस का लेवल 122। मस्टर्ड सीड का सपोर्ट का लेवल 7350, रेजिस्टेंस का लेवल 7550। सोयाबीन का सपोर्ट का लेवल 4850, रेजिस्टेंस का लेवल 5000 रुपए। जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया था, सरसों में बाजारों में नरमी आएगी, 200-300 रुपए घट के बाजार मिलता है, तभी खरीदारी करिए। ऊपर में बहुत ज्यादा फंसने की जरूरत नहीं। जब तेज होता है तो लोग फड़फड़ाते बहुत है। लोगों में तेजी में बिल्कुल 8000 रुपए उनको जयपुर सरसों तुरंत दिखाई दे रही थी, जयपुर सरसों। और मैं कह रहा था कि दिवाली तक जयपुर सरसों आपकी 8000 होगी। लोग मानने को तैयार नहीं थे कि सर जयपुर सरसों 8000 जब दिवाली में, सर अभी तो 76, 650 हो गई है, कल हो जाएगी, परसों हो जाएगी। और देख लीजिए वहां से क्या दशा है। तो मार्केट पे जल्दबाजी नहीं करना है, मार्केट को सोच समझ के बाजारों में कामकाज करेंगे तो बेटर रहेगा। अननेसेसरी बहुत ज्यादा जो जल्दबाजी फड़फड़ाते हैं, जल्दबाजी करते हैं, वो परेशान होते हैं, फंसते हैं, फिर उसके बाद रोते हैं कि सर हम अब हमारे नुकसान हो गया, अब हम क्या किया जाए। रोज हम हमेशा बताते हैं कि रोज भाव आता है मार्केट पे, रोज थोड़ा खरीदा जाता है कि रोज खरीदना है। हम क्या कहते हैं, महीने में 3 से 4 बार खरीदेंगे। जो कम से कम बार खरीदेगा, ज्यादा से ज्यादा बेचने की कोशिश करिए, कम बार खरीदिए, अच्छे समय पर खरीदिए, वो प्रॉफिट में रहेगा। आप रोजाना खरीदेंगे कुछ नहीं मिलेगा आपको, अल्टीमेट वहां पर निगेटिव इंपैक्ट मिलेगा, जीरो मिलेगा, प्रॉफिट नहीं आएगा। महीने में 3 से 4 बार खरीदिए, लेवल पे खरीदिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो लेवल का इंतजार करिए, लेवल के अकॉर्डिंग खरीदिए। सरसों में फिलहाल 100 रुपए की और बाजारों में नरमी आ सकती है, फिर आप दोबारा में खरीदारी करेंगे तो बेटर रहेगा। उसके अकॉर्डिंग आप बाजारों में सरसों में खरीदारी करिए। इसी तरीके 100 रुपए की सोयाबीन में भी बाजारों में दबाव आ सकता है, उसके आधार पर आप बाजारों में कामकाज करके आप बाजारों में चल सकते हैं। हम बात कर लेते हैं किस तरीके से बाजारों में चने का बाजार रहा। तो चने का बाजार 6250 रुपए कल हो गया, 50 रुपए की गिरावट रही। तो चने के बाजार में 6100 रुपए के सपोर्ट से खरीदारी करिए। वीट गेहूं हमने आपको 2875 पे बोला था कि बाजार पे मुनाफा बुक करिए, 2820 रुपए नीचे में गया, फिर से बाजार 2870 रुपए। तो बाजारों में 2875 के ऊपर जैसे ही निकलेगा 2900 से 2950 का लेवल, आटा मैदा में उसके तरीके से खरीदारी करिए। शुगर में बहुत ज्यादा ओवरलोड खरीदारी करनी नहीं है, इस चीज को ध्यान रख लीजिए। शुगर में 30 से 40 रुपए घटता है तो फिर खरीदारी करिए। ऑलरेडी 100 से 150 रुपए बढ़ा हुआ है, तो फड़फड़ाना नहीं है, बिल्कुल भी फड़फड़ाना भी नहीं है, फड़फड़ाना भी नहीं है। तो इस चीज को समझ के कामकाज करेंगे तो बेटर रहेगा। तो शुगर के बारे में बताया। आप चने दाल में, अरहर दाल में, मूंग दाल में 2 से 3 रुपए किलो के लिए कामकाज, तेजी के लिए कामकाज करिए। मसूर दाल में बहुत ज्यादा ओवरलोड खरीदारी करने की जरूरत नहीं है। जीरा, हल्दी, धनिया में लॉन्ग टर्म के व्यू के हिसाब से खरीदारी करिए। बिनौला खल में ऊपरी स्तर पे 3300 हो गया है, हमारा एक टारगेट हो गया है, ऊपर में प्रॉफिट बुक करिए। घट के फिर आता है, फिर से खरीदारी करिए 3100 के सपोर्ट से। सरसों खल में ऊपरी स्तर में मुनाफा बुक करके चल सकते हैं। आपको ऑलरेडी बता दिया किस तरीके से बाजारों में कामकाज करना है। सरसों में फॉरेन में बाजारों में जो दबाव है, इस वजह से सरसों तेल में बाजारों में आपको दबाव देखने को मिल रहा है। और आज आपके Q&A क्वेश्चन आंसर नहीं होंगे, तो ये रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डेड शो है, इस वजह से Q&A नहीं होंगे, लेकिन आपको जानकारी देनी थी तो जानकारी दे दी है। एक्सक्लूसिव वीडियो हमने ऑलरेडी पब्लिश कर दिया है, एक्सक्लूसिव वीडियो को देख लीजिएगा, वहां पर कामकाज करिए। चना का आयात बढ़ने की संभावना है। मूंग मसूर में सीमित तेजी मंदी है। अरहर का बाजार स्थिर रहेगा। उड़द में सीमित तेजी मंदी बढ़ने का अनुमान है। तो मार्केट का ओवरऑल मार्केट का सेंटीमेंट बता दिया, किस तरीके से बाजारों में कामकाज करना है, किस तरीके से रणनीति बनानी है, सारी जानकारी आपको दे दी है। उसके आधार पर कामकाज करिए। तो बाजार में फड़फड़ाना नहीं है, वेट एंड वॉच, धैर्य रख के बाजारों में कामकाज करेंगे तो बेटर रहेगा। तो मार्केट पे जल्दबाजी नहीं, मार्केट के लेवल के अकॉर्डिंग बाजारों में कामकाज करिए, तो उसके हिसाब से आप बाजारों में आपको मुनाफा मिलेगा। ऊपर के लेवल में बहुत ज्यादा फंसने की जरूरत नहीं है। तो सारी जानकारी दे दी है। फिर मिलते हैं
आप लोगों से एक नई खबर के साथ। तब तक आप लोग इसी तरीके से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मुनाफा कमाते रहिए, मार्केट के ट्रेंड व्यू को समझ के कामकाज करेंगे तो बेटर रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।